Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please pick those messages for yourself which you feel is resonating with you and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends. So, whenever you will reach this reading, whenever you will hear this recording, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. So friends, let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. And if you want any personalized reading, if you want reading for any particular question that you have in your mind, then you can contact me on the email ID which I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer through my reading. So let's quickly see what is God's message for all my listeners. I'm not fine yet, means मेरा जो cold है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, and but I will be as clear I can be. So I'll shuffle the cards one or two more times. वैसे मैंने shuffle कर लिया था before the reading started, before the session started, but I'll do it one more time and then I'll take out cards. चलिए, तो let's see what is the first card and what is God's message through card for all my listeners. Three of Wands. थ्री ऑफ वर्ड्स का कार्ड क्या कहता है कि आप के अंदर कुछ प्लान्स हैं, आपने कुछ सोच रखा है, कुछ प्लानिंग आपने किया हुआ है, एंड उस प्लानिंग के लिए आप कार्यरत हो, आप काम भी कर रहे हो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग. थ्री ऑफ वंड्स का कार्ड क्या कहता है? ये कहता है प्लान इन एक्शन. मतलब जो भी आपने सोचा, जो भी आपकी इच्छाएं हैं या डिज़ायर्ड गोल्स हैं जिन्हें आप एकम्प्लिश करना चाहते हो, आप उनके लिए फर्म हो. आपको वो चाहिए ही चाहिए, और क्योंकि आपको वो चाहिए ही चाहिए, इसलिए आप भी एकदम से मतलब डट के आप मेहनत कर रहे हैं. और ऐसा करते हुए आप अपना भविष्य अपने प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ इमेजिन करते हुए आप चल रहे हैं, चलना चाहते हैं. तो ऑलरेडी योर प्लान इज़ इन एक्शन. ठीक है. और जो प्लान अभी आपने बनाया है ना, ये आपके लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए है. मतलब ये आप ऐसा कोई प्लान है जो लाइफ लॉन्ग, जिसका मतलब जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हो वो लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट उसका रहेगा. ठीक है. तो मेरे लिसनर्स अभी ज़रूर कुछ ना कुछ उनका एक गोल है, कुछ वो अचीव करना चाहते हैं. वो किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है. वो उनका फिनेंशियल गोल हो सकता है, वो उनका फैमिली गोल हो सकता है, रिलेशनशिप में कोई गोल हो सकता है, या उनका कोई कुछ भी एनी एस्पेक्ट. तो जो वो चाहते हैं, जो ऐसा कोई गोल जो उनकी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत मेजर हिस्सा है. ठीक है. उसके टूवर्ड्स वो काम कर रहे हैं. नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. देखिए, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या कहता है कि जो मेरे लिसनर्स हैं वो हैं तो परेशान. ठीक है. वो हैं परेशान. किसी की नेगेटिव ऊर्जा उनको इम्पैक्ट करती है बहुत ही नेगेटिव तरीके से, और वो बार बार अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो एक तरह से मैं कहूँगी गिर जाते हैं. फिर से वो एक तरह से हताश निराश हो जाते हैं, फिर उठते हैं और फिर थोड़ा आहत होके फिर गिर जाते हैं. तो इस तरह की कुछ परिस्थिति बनी हुई है उनके लाइफ में. कोई ऐसा नेगेटिव, कुछ तो उनके लाइफ में ऐसा नेगेटिव एस्पेक्ट है जो वो रिमूव करना चाहते हैं, और वो अभी तक रिमूव हुआ नहीं है. ठीक है. ये जो थ्री ऑफ वंड्स का कार्ड अभी आया था, ये मुझे लगता है कि आपकी जो मेहनत है, जो स्ट्रगल है, वो इसी दिशा में है. आप अपनी लाइफ में किसी नकारात्मकता से जूझ रहे हो, किसी की नकारात्मक ऊर्जा से जूझ रहे हो,
कुछ ऐसा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके संपर्क में आते ही आप बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है आपकी लाइफ में, आपके मन में बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है, आप अवॉइड करना चाहते हो ऐसे पर्सन को फेस करना, आप अवॉइड करना चाहते हो ऐसे पर्सन से मिलना, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति में कुछ ऐसी ऐसे लोगों के साथ आप फंसे हुए हो जिन्हें आप चाह के भी निकाल नहीं पा रहे हो और कहीं ना कहीं आप उनसे हार रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप हिम्मत करिए, हिम्मत के साथ उठिए। देखिए, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एक नई शुरुआत का कार्ड है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि पर्सन के अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत योग्यता है, बहुत स्ट्रेंथ है और वो उसके हाथ में तलवार है, यानी कि वो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए या उससे लड़ने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए सक्षम है। लेकिन वो शायद कहीं ना कहीं अपने आप को पहचान नहीं रहा, अपने आप को रोक रहा है या रोक लिया जा रहा है परिस्थितियों की वजह से, कुछ लोगों की वजह से। तो आपके लिए देखिए संदेश तो यही है, आपको हिम्मत करके उठना होगा, अपनी ऊर्जा को पहचानना होगा, अपनी ऊर्जा को, उस नकारात्मक ऊर्जा से लड़ने के लिए उसको मतलब अपने आप आप अपने आप में सक्षम हैं और अपनी सक्षमता को पहचानिए, आप कर सकते हो। एंड डिवाइन इज़ विद यू, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है उसमें जो पर्सन है वो हाथ में तलवार लेके किसी चीज़ को काटने के लिए उठा है। मतलब कि आप अपनी ऊर्जा, आप अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, आप उसी नकारात्मकता को काटने के लिए, उसी नकारात्मकता को ख़त्म करने के लिए लगाइए। ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है फ्रेंड्स। हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो क्योंकि कोल्ड है मुझे, बट स्टिल, एंड माई थ्रोट इज़ पेनिंग, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि उसकी वजह से कहीं भी मतलब क्लैरिटी आई एम ट्राइंग टू मेंटेन इन माई वॉइस एंड आई होप आई एम क्लियर। अ लिटिल बिट पेन इज़ देयर इन माई थ्रोट। तो मैं कह रही थी कि जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है वो यही बोल रहा है, यूज़ योर एनर्जी, द एनर्जी दैट यू हैव, ओके, और आप सक्षम हैं उस नकारात्मकता को हराने के लिए। नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपके अपने फिनेंशियल गोल्स हैं, आप अपनी लाइफ में किसी एक लेवल का फिनेंस चाहते हो, वेल्थ चाहते हो, बिल्कुल ये मुझे दिख रहा है, और आप अपनी आर्थिक उन्नति चाहते हो, अपनी आर्थिक समृद्धि चाहते हो, आप अपना आर्थिक बल बढ़ाना चाहते हो। तो आपके लिए यही संदेश आया है कि आप उस दिशा में बढ़ रहे हो, बढ़िए, रुकिए मत। क्योंकि देखिए, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बिल्कुल मुझे दिखा रहा है, ये बता रहा है कि आप कहीं ना थक जाते हो जूझते जूझते। तो आपको पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कह रहा है कि बिल्कुल थकना नहीं है, संघर्ष का नाम ही जीवन है, आपको संघर्ष करना है, और आपने जो भी प्लान किया है लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए, आपको वो करना है, आप रुक नहीं सकते। डिवाइन वॉन्ट्स यू टू फाइट, डिवाइन वॉन्ट्स यू टू फाइट द नेगेटिव, राइट, गॉड वॉन्ट्स यू टू फाइट एंड गॉड वॉन्ट्स यू टू अपलिफ्ट योर सेल्फ। आप अपने आप को अपलिफ्ट करें, फिनेंशियली भी और इमोशनली भी, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया, 2 ऑफ कप्स। बिल्कुल, आप अगर अपनी मदद करेंगे, जैसा कि मैंने बोला कि डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने लिए खड़े होइए, आप अपनी ऊर्जा को पहचानिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। तो डिवाइन ने अभी 2 ऑफ कप्स का कार्ड जो दिया है, आपको इमोशनली भी हील कर दिया जाएगा। अभी अगर आपको ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जिन्होंने आपको बहुत आहत किया है, एकदम मन आपका बिल्कुल दुखा दिया है, तो अब आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंट्री ले सकता है, ठीक है, या कुछ लोग ऐसे एंट्री ले सकते हैं जो आपके लिए इमोशनल एक तरह से आप अपलिफ्टमेंट हो, ठीक है, और जिनसे मिल करके आपको बहुत ही कंप्लीट सा लगे,
बहुत अच्छा महसूस हो, इस तरह का। टू ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो लव एंगल से अगर मैं कहूँ तो वो एक किसी नए पार्टनर का लाइफ में आना भी दिखाता है, ठीक है, जिसके साथ आप म्यूचुअल फीलिंग्स शेयर करो, म्यूचुअल फीलिंग्स हो एक दूसरे के लिए, लव, अफेक्शन, रिस्पेक्ट, सब कुछ, ठीक है। तो इमोशनल हीलिंग आपकी होगी। देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कार्ड है। आप अभी जो मेहनत कर रहे हो ना, ये एक तरह से आपका इन्वेस्टमेंट समझिए। आप अभी जो स्ट्रगल कर रहे हो, जिस भी एस्पेक्ट में आप स्ट्रगल कर रहे हो, वो ही आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये ही आपको फ्यूचर में सुख देने वाला है। ये जो कर्म आप संचित कर रहे हो, ये जो संघर्ष कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, इससे आप नकारात्मकता को काट रहे हो। इस संघर्ष से आप अपने लाइफ में सुख के आने के लिए रास्ता बना रहे हो। और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो प्लांटिंग सीड्स फॉर फ्यूचर का कार्ड है, भविष्य के लिए बीजारोपण करना। तो आप अभी जो मेहनत कर रहे हो, अभी जो स्ट्रगल कर रहे हो, ये आपके भविष्य के लिए एक तरह से बीजारोपण ही है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप मेहनत कर रहे हो अभी, और 9 ऑफ पेंटिकल्स ये प्रॉमिस करता है कि आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। यू विल एन्जॉय द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। 9 ऑफ पेंटिकल्स वेल्थ का कार्ड है, लग्जरी का कार्ड है, इंडिपेंडेंस का कार्ड है। अगर आप फिनेंशियली अभी डिपेंडेंट हो किसी के भी ऊपर, आपकी फैमिली में कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या कोई भी सिबलिंग्स हो सकते हैं, अगर अभी फिनेंशियली आपकी पोजीशन अच्छी नहीं है तो आप आगे चल के इंडिपेंडेंट हो जाओगे। इंडिपेंडेंट कि फिनेंशियली अगर कोई इंडिपेंडेंट हो जाता है ना, तो वो बहुत सारे शैकल्स से ऐसे ही बच जाता है, ठीक है, क्योंकि फिनेंस इज़ समथिंग विच इज़ रनिंग द वर्ल्ड, राइट। ये अर्थ युग है। माई मदर यूज़ टू टेल मी वन थिंग व्हेन आई वॉज अ किड। तो मेरी मम्मी कहती थी कि ये अर्थ युग है। यहाँ पर जिसके पास अर्थ है, यानी कि पैसा, यहाँ पर जिसकी कुछ आर्थिक वैल्यू है, यानी कि वो जो अगर कोई कुछ कमा रहा है, उसकी कोई आर्थिक वैल्यू हुई, तो उसकी रिस्पेक्ट है। तो बिल्कुल सही बात है। जब आप अपने आर्थिक रूप से आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे तो आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। आप एकदम, मतलब मैं ये अच्छी वाली स्वतंत्रता की बात कर रही हूँ, ठीक है। आपको डिपेंडेंट ना रहना पड़े, और वैल्यू भी, रिस्पेक्ट भी उनकी ही होती है जो फिनेंशियली देखा जाए तो बहुत अच्छा कर रहे हो अपने पर्सनल लाइफ में, ठीक है। ये तो प्रैक्टिकल बात है, हम सभी लोग जानते हैं। 5 ऑफ वंड्स, मैंने भी नकारात्मकता की बात कही और 5 ऑफ वंड्स का कार्ड आया। बिल्कुल आपकी लाइफ में ना नकारात्मक जो परिस्थिति है वो कुछ लोगों की वजह से है। 5 ऑफ वंड्स का कार्ड कहता है कि आप कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स में घिरे रहते हो कुछ लोगों के साथ। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनसे शायद आपकी बनती नहीं, या फिर आप कहीं ना कहीं हमेशा डिसएग्रीमेंट की सिचुएशन में रहते हो, या वो आपकी लाइफ की मुश्किलों को बढ़ा देते हैं, या मुश्किल ही उन्हीं लोगों की वजह से है। तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन तो है, जिसकी वजह से आप एकदम बंधे से महसूस करते हो, चारों तरफ से घिरे हुए महसूस करते हो। चारों तरफ से घिरे हुए का मतलब है कि आप जो चाह रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीपल इन योर लाइफ, और वो नकारात्मक लोग हैं, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट तो आपकी लाइफ में, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन तो है, कुछ लोगों से आपका कॉन्फ्लिक्ट तो है। नाइट ऑफ कप्स, देखिए अभी 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, अभी नाइट ऑफ कप्स क्या कह रहा है? ये मुझे आपके बहुत ही इमोशनल होने का एक सिंबल है। आप बहुत इमोशनल हो। मेरे लिसनर्स जो हैं वो बिल्कुल अपने हार्ट के साथ ट्यूनिंग में चलते हैं। उनका दिल जो कहता है वो वही उसी तरफ मुड़ जाते हैं। तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि या तो अभी आपकी लाइफ में आप कोई एक नया पर्सन ऐसा जिसके साथ आप रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करोगे, और इस तरह का मतलब आगमन किसी नए पर्सन का, जो कि 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी किसी हद तक ये कहता है कि नए पर्सन से मिलना, ठीक है। तो या तो आप अभी किसी नए एसोसिएशन को बनाने वाले हो, अपने इमोशंस का कप किसी को प्रेजेंट करने वाले हो, या आप अपनी इमोशनल हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हो या ढूंढ रहे हो। मतलब आप अभी तक इमोशनली हील नहीं हुए हो, आपको इंतज़ार है कि कोई ऐसा
कोई ऐसा सच्चा, कोई ऐसा आपके लायक आपकी लाइफ में कोई आए और आप उसको अपने इमोशंस का कप ऑफ़र करें, ठीक है। तो एक जगह एक तरफ जहाँ आप इमोशनल हैं वो ये बता रहा है, दूसरी तरफ आपकी लाइफ में किसी नए पर्सन का एंट्री या तो आप ऑफ़र करें या सामने से ऑफ़र आए, तो नए पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में मैं देख रही हूँ। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड ये मुझे बता रहा है। एंड टू ऑफ कप्स इज़ ऑल्सो दैट। टेम्परेंस, आप किस तरह की एनर्जी के पर्सन हैं? आप टेम्परेंस की एनर्जी के पर्सन हैं, बिल्कुल एंजेलिक फिगर। जैसे ये जो कार्ड है ये क्या बताता है कि जो पर्सन है बिल्कुल वो एक डिवाइन सोल है, डिवाइन वर्च्यूज़ है उसके पास। इस कार्ड के अंदर जो पर्सन है वो एक्चुअली एक एंजल है, ठीक है। और ये जो एंजल है इसके सर के ऊपर बहुत लाइट है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी इमेजिनेशंस एकदम भरी पड़ी हुई हैं, मतलब बहुत इमेजिनेशंस है इसके दिमाग में। और ये कार्ड बताता है कि ये जितना भी इमेजिनेशन है इसको रियलिटी में कन्वर्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये खुद बहुत अच्छा है तो इसने सोचा भी बहुत अच्छा ही है। आपकी सोच अच्छी है, आप मैं कहूँगी एकदम प्रेम से भरे हुए सोल हो और आप लोगों में भी प्रेम ही बांटने आए हो। आपसे मिलना, आपसे बात करके लोग आपकी प्योरिटी को पहचान जाते होंगे। और आपके अंदर जो भी सोच चलती है वो किसी का मतलब आप किसी के लिए गलत नहीं सोचते हो, आप अच्छा ही सोचते हो। और अगर वो अच्छाई, वो जो अच्छी सोच है, हो सकता है आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में अपने वर्क के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ आप चाहते हो कि आप कुछ वेलफेयर के एस्पेक्ट से भी आप कुछ कंट्रीब्यूट करो, किसी भी फील्ड में वो वेलफेयर हो सकता है, तो कुछ सोशल वर्क आप करना चाहते हो। तो कहा जा रहा है कि अगर आपके मन में ऐसा कुछ है, ठीक है, जो कि होगा ही क्योंकि आप एक प्योर सोल हो, यू हैव कम टू डू गुड ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको वो करना चाहिए, ठीक है। इस पर्सन का जो एक पैर है वो वाटर में है, जो कि वाटर एक इमोशंस की एनर्जी को दिखाता है, क्रिएटिविटी को दिखाता है, ठीक है, थॉट्स को दिखाता है। और एक पैर उसका ग्राउंड पे है, जो कि ग्राउंड एक फिक्स एलिमेंट है, मतलब कि आपके जो भी थॉट्स हैं उसको रियलिटी में कन्वर्ट करिए तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए भी, सोसाइटी के लिए भी। और ये कार्ड ये भी बताता है कि वन नीड्स टू बी इन एक्शन में रहना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप बस कुछ सोच रहे हो और उस पर कुछ स्टेप नहीं ले रहे हो तो आपको एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। द चैरियट, देखिए आपकी लाइफ में बिल्कुल आपको सब कुछ बहुत आसानी से तो नहीं मिला है, आपने मेहनत की है, आपने अपनी योग्यता को इस्तेमाल किया है, आप में योग्यता थी, आपने उसको इस्तेमाल किया, मेहनत की, स्ट्रगल किया। जो भी आपने कमाया है अपनी लाइफ में, चाहे वो मटेरियल चीज़ें हो, चाहे वो आपका रेपुटेशन हो, इमेज हो, रिस्पेक्ट हो, वो सब के लिए आपने बहुत मेहनत की है। तो मैं यही कहूँगी कि जो चैरियट का कार्ड है वो मुझे यही बता रहा है कि आप बहुत मेहनती हो और बहुत अनफेवरेबल सिचुएशंस में आपने थ्राइव किया है, आपने ग्रो किया है अनफेवरेबल सिचुएशंस में, और आपको कुछ भी आसानी से नहीं मिला, आपने सब कुछ खुद मेहनत करके इस्टेब्लिश किया है, ठीक है। और जहाँ तक मैं अनफेवरेबल सिचुएशंस की बात करूँ तो बिल्कुल आप अपनी लाइफ में भले कितने भी कुछ मतलब मैं कहूँगी कि आपकी लाइफ में ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो आपके मन के हिसाब से नहीं हुए, ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो आपके मन के हिसाब से नहीं रहे, फिर भी आप रुके नहीं हो। आपको अपना रास्ता पता है, आपको अपना कर्तव्य पता है, आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते ही रहे हो विद फुल फेथ इन गॉड, ठीक है। क्योंकि आप टेम्परेंस की एनर्जी वाले पर्सन हो तो आप डिवाइन सोल हो, आप प्योर सोल हो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के लाइन में ही 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो बिल्कुल 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपसे छीना है, आपसे कुछ चीज़ों को छीन लिया है, ठीक है। आपसे आपकी हैप्पीनेस छीन ली, आपसे आपका पीस छीन लिया, ठीक है, आपसे आपका फिनेंस भी छीन लिया हो,
तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी लाइफ का सुख चैन सब एकदम से छीन रखा है, बिल्कुल। और बीच में ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के बीच में जो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मुझे यही दिखा रहा है कि आप ये इस तरह का ये छीनने वाले जो पर्सन है, इनसे आप मुक्त हो जाओगे, इंडिपेंडेंट हो जाओगे। अगर किसी भी तरीके से आपकी डिपेंडेंसी इनके ऊपर बनी हुई है, मतलब ये लोग आपके अनहैप्पीनेस का कारण है, लेकिन अगर फिर भी आपकी डिपेंडेंसी इनके ऊपर बनी हुई है, तो भगवान कुछ आपके लिए ऐसा रास्ता निकालेंगे कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, ठीक है, इनसे मुक्त हो जाओ। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। बिल्कुल इन लोगों ने आपको, ऐसे लोगों ने आपको लाइफ में बहुत एंजाइटी दी है, एंजाइटी से भरे सिचुएशंस आपकी लाइफ में रहे हैं, जब आपको एक पास्ट में कुछ ऐसा आपके साथ घटित हो गया हो जिसका जिसकी वजह से कोई फियर, किसी डर ने आपके मन में घर कर लिया हो, ठीक है, ओवर थिंकिंग की पोजीशन में आप चले गए हों। तो इस तरह से मुझे आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन जिसने आपको अंदर तक, मैं कहूँगी, तोड़ के रखा, ठीक है, लाइफ के किसी एक मोमेंट पे, एक स्टेज पे। लेकिन आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, ठीक है, ये सब 2 ऑफ कप्स है, ये सब आपके फिनेंशियल एंड इमोशनल हीलिंग की बात करते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। तो अब आप उन सब चीज़ों से ओवरकम या तो कर भी चुके होंगे या ओवरकम कर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, ये मुझे आपके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को दिखाता है, आपके नॉलेज वाले एस्पेक्ट को दिखाता है। बहुत ज्ञानी हो, गंभीर हो आप, ठीक है, और बहुत रिस्पेक्टेबल फिगर हो सकते हो। कुछ लोगों के इम्पैक्ट में आके आपका जो अपना व्यक्तित्व है वो हो सकता है काफ़ी निखर के नहीं आ पाया है, लेकिन आपकी जो रियलिटी है वो बहुत प्योर है, बहुत अच्छी है, बहुत रिस्पेक्टेबल है, ठीक है। आप इस तरह के पर्सन हो कि जिनसे बात करके लोगों को काफ़ी काफ़ी अच्छे आइडियाज़ मिलते होंगे। आइडियाज़ इन द सेंस कि आपकी बातें सुनकर उन्हें काफ़ी नॉलेज मिलती होगी, ठीक है। और एक तरह से वो आपको देखते होंगे कि आप भगवान के बहुत करीब, बहुत नज़दीक वाले पर्सन हैं। इस तरह से वो आपको देख के, आपको सुन के उनको लगता होगा कि आप बहुत नियर एंड डियर वंस में से हैं भगवान के। इस तरह का व्यक्तित्व। नाइट ऑफ वंड्स, द लास्ट कार्ड ऑफ द रीडिंग इज़ बिफोर बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ वंड्स। आपने जो भी सीखा है ना अपने स्ट्रगल से, और जिस भी तरीके का बल आपने पा लिया है, मानसिक बल मैं कहूँगी, अब ना क्लियर रहिए। एक बार धोखा खाया, दुख का सिचुएशन झेल लिया, स्ट्रगल कर लिया, हो गया, काफ़ी वक्त स्ट्रगल में चला गया, काफ़ी वक्त चला गया आपके दुख में, स्ट्रगल में, अंधकार में, ठीक है। काफ़ी वक्त आपने दे दिया, दूसरों को संभलने का मौका दे दिया। अब पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो बात कर रहा है, अब उस पर फोकस रखिए। अब आप अपने आप उन सब नकारात्मकता को काटने के लिए खुद सक्षम है, खुद समर्थ हैं। पहचानिए अपने आप को, आगे बढ़िए उस रास्ते पर, ठीक है। आप में बहुत एनर्जी है, आप में खुद में बहुत एनर्जी है। आपके हाथ में तलवार है, यानी कि आप खुद सक्षम हो अपनी रक्षा करने के लिए, आप खुद सक्षम हो अपने लिए खड़े होने के लिए। तो अब मत रुकिए, अब आपको तीव्रता से उस चीज़ को एकम्प्लिश करना है, अपने उस गोल को एकम्प्लिश करना है, अपने आप को छुटकारा दिलाना है नकारात्मकता से, नकारात्मक लोगों से। तो अब बढ़िए। देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए मैंने कहा ना, आपको छुटकारा दिलाना है अपने आप को नकारात्मकता से, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। बिल्कुल आपका हृदय आहत हुआ है कुछ लोगों के एक्शंस की वजह से, बार बार उनके रिपीटेटिव ऐसे एक्शंस की वजह से आपका हृदय आहत रहा है, आहत होता है, आहत रहा है। तो अब आपने जो एक समझ हासिल कर ली है ना, आप पहचान गए हो ऐसे लोगों को, आप पहचान गए हो इनकी ऊर्जा को। तो अब आपके लिए यही मैसेज है, अब नहीं, बहुत सह लिया, अब नहीं, ठीक है। जिन्होंने जो किया है उनको उनके
कुकर्मों की सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। और आपके लिए ये कहा जा रहा है, आपने जो सीख ली है, जो सीख आपने उन सब चीज़ों से हासिल की है, अब उस दिशा में काम कीजिए। एक बार समझ गए तो अब दोबारा धोखा नहीं खा सकते, दोबारा अपने लाइफ को आप ऐसे स्ट्रगल में डाल नहीं सकते। लाइफ आपको कुछ लोगों के वजह से स्ट्रगल करने के लिए नहीं मिली है। लाइफ आपको अपने आप को फ्लरिश करने के लिए मिली है। अपनी पोजीशन बनाइए, अपने आप को इस्टेब्लिश कीजिए सोसाइटी में, कहीं पर भी, जहाँ पर भी, अपने वर्क प्लेस पे, अपनी फैमिली में, अपने सोसाइटी में अपने आप को इस्टेब्लिश कीजिए। आप में जो गुण है, आप में जो योग्यता है, आप में जो ऊर्जा है, उसको पहचानिए। अक्सर ये होता है ना, जो डिवाइन सोल्स होती है ना, वो बहुत वर्चुअस होती हैं, लेकिन नेगेटिव पीपल के संपर्क में आने की वजह से वो लोग उन्हीं को मौका देते रहते हैं। वो समझ जाते हैं भाई कौन इनसे लड़े, और उनका यही जो उनका एक तरह से आप उनकी काइंडनेस कह लीजिए, कि वो उलझना नहीं चाहते, समझाना चाहते हैं उनको, लेकिन इन सब चीज़ों से ना नेगेटिविटी को पावर मिलती है, क्योंकि वो नेगेटिव है, उसके अंदर कोई क्रिएटिव कुछ नहीं है, उसके अंदर कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं है, उसके अंदर डिस्ट्रक्टिव है। तो वो डिवाइन सोल की काइंडनेस को, उनके वर्च्यूज़ को, वो उनकी वीकनेस समझ लेते हैं। तो अब नहीं, अब जितना मौका देना था मौका दिया, जो समझना था समझ लिया, जितना आपको सबको पहचानना था आप बहुत अच्छे से पहचान चुके हैं। तो अब आप दोबारा मौका नहीं देंगे। ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो आया है ना, ये हृदय के अंदर 3 तलवार, अब आप दोबारा ये मौका नहीं दे सकते। आपका हृदय बार बार चोट खाने के लिए तो नहीं बना है, ठीक है। और 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है रीडिंग में। इमोशनल हीलिंग इज़ डेफिनेटली देयर, यू विल गेट द इमोशनल हीलिंग। इनफैक्ट आपकी लाइफ में कोई ऐसा एसोसिएशन फॉर्म हो रहा होगा या हो भी गया होगा, जिसने कि आपको इमोशनली हील किया हो या कर रहा हो, ठीक है। हैव फुल फेथ इन गॉड, यू हैव क्वालिटीज़, आपके अंदर योग्यता है। अनफेवरेबल सिचुएशंस में जो थ्राइव कर सकता है, वो फेवरेबल सिचुएशंस को डिज़र्व तो करता ही है। तो आप अब अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए खड़े होइए। डिवाइन की हेल्प आपके लिए हमेशा है, हमेशा थी और हमेशा रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।